पहली बात कही, धर्म के लिए बुलावा नहीं, दान के लिए मनौवल नहीं। ये जितना दान के लिए मनाएंगे तुम्हें ना, वो टीएडीए तुम्हारा कटेगा। इसलिए टीएडीए नहीं कटने देना। अपनी इच्छा से आओ, मुझे कलश बैठाना, मुझे ये करना, शिविर लगाना। किसी ने नहीं कहा, अपने आप मेरे रास्ते में आया, किसी ने नहीं। दो बालक आए, हमें शिविर लगाना है, शिविर का कोई नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं था उनको। कमेटी से मतलब नहीं, कमेटी को तो सूचना बाद में हमने दी। ऐसे भक्त हो जाए, ऐसा अशोकनगर हो जाए। 4 महीने के लिए बस कुल्ला करना है। अपने आप कर लोगे या फिर मैं लोटा लेके बैठूं? अब राग है तो क्या करे, बच्चा अपना मुंह नहीं धोता है तो मम्मी धुलाती है। होता है कि नहीं? छोटे बच्चों को बच्चा अपने हाथ से नहीं धोता है तो फिर मम्मी उसका मुंह धुलाती है, कुल्ला में मुंह में पानी देती है, फूक। बालक के साथ बोलो, अशोकनगर को इतना बालक मान लूं कि मैं लोटा लेकर तुम्हें कुल्ला कराऊं? पहली बार चतुर्मास होता तो करा भी देता। अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियां देख रहा हूं मैं। अब कुल्ला कराना नहीं, गुरु तुम्हें कुल्ला कराए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तो तुम्हें खुद कुल्ला करके आना है और ये दिखाना है कि महाराज हम अब सब बड़े हो गए हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले हम कुल्ला करके आ जाए। कोई कसाय नहीं, कोई नहीं। देखो निर्मलता, एकदम पवित्रता, सहज भाव में आ जाओ। कोई अपना पराया नहीं। कैसे होता है? एक व्यक्ति ने पूरे 4 महीने में 5,000 रुपया भी नहीं दिए एक स्थान पर। उन्होंने कहा भाई नहीं दिए होंगे, गरीब होगा बेचारी की शक्ति नहीं होगी। मैं बिहार करके एक गांव में पहुंचा, वहां उसने शांति धारा 1 लाख या 1.5 लाख के ले ली। मैंने कि भाई तू तो चतुर्मास में मेरे सामने कमेटी ने कहा था, तूने वहां कह दिया था साहब हमारी अभी शक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और आज कैसे ले लिया ये? मुझे बिहार की 8 ही दिन तो हुए। बोले महाराज आपको मालूम नहीं? बोले यही बता दे क्या बात? बोले यहां हमारी ससुराल है। ससुराल को दिखाना है कि हम महाराज के और हम खर्च करते हैं। अब बोलो भैया, वो दान किस खोटी में डाला जाए आप बताओ? उसके नगर में हुआ चतुर्मास या बिहार हुआ, उसको कोई मतलब नहीं था। मात्र उसका उद्देश्य था यहां ससुराल है, यहां थोड़ा अपना। वो दान किस कोटि में जाएगा? तो मैंने कहा बेटा तूने दान भी दिया, ये तो ससुराल के खाते में जाएगा। ऐसा होता है, नहीं करना महानुभाव। चाहे ससुराल हो चाहे दुश्मन का गांव हो, जहां धर्म की और गुरु की बात आ जाए वहां तुम्हें ये नहीं देखना ये गांव दुश्मन का है, ये गांव ससुराल का है। क्यों फलते हैं बड़े बड़े लोग जो भक्त होते हैं? हार के मारवाड़ वालों को आपने क्यों देखा? वो कभी ये नहीं देखते कि ये गांव कौन सा है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा दान बोला ना, मैंने कहा यहां तुम्हारा कौन है? मैंने कोई है, तुम कभी आए हो क्या? कभी आओगे? बोले महाराज न कभी आया हूं न कभी आना है। तो मैंने कहा यहां फिर तुम्हारा कौन है? बोले आप। दान से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे स्थानों पर दान दिया जहां कभी गए नहीं और जाना नहीं, क्यों नहीं फलेगा ये दान? जो मुंह देख करके, पार्टी देख करके, अपना रिलेशन देख करके, अपनी हुकूमत देख करके दान देता है, वह दान फलता नहीं है। और जो दान देवसार
सबसे ज्यादा दान उनको फलेगा जिनका कोई मतलब नहीं है। हमें तो महाराज से मतलब है, महाराज के चतुर्मास से मतलब है, हमें तो मंदिर से मतलब है। एक स्थान पर दो पालकियां निकल रही थी। पालकी होती ना विमान जी, और पालकी निकली तो एक व्यक्ति एक थाली में श्रीफल रखे था और 100 का नोट रखे था। तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, शुरू शुरू की बात है। तो मैंने कहा भैया ये नारियल तो ठीक है, ये 100 का रुपया क्यों रखे, थाली में रखे तो। अब मैंने कही शायद ये मूर्ख है, अज्ञानी है, वो मेरी तरफ बढ़ा तो शायद मैंने सोचा 100 रुपया मुझे देगा ये, और मैं तैयार था ये 100 रुपया देगा तो मैं इसको झाड़ूंगा। तुझे शर्म नहीं आती साधु को पैसा देने के लिए? अब मैं हमारी आंखें उसी 100 रुपया पे टिकी है। वो आरती किया, उसने 100 रुपया मुझे नहीं दिए, वो चला गया। पाल की पीछे आ रही थी, तो मैंने कहा शायद भगवान को देगा, तो भगवान को भी उसने यूं यूं किया, चला गया। अरे मैंने कहा मामला क्या है, मुझे भी नहीं दिया और भगवान को भी नहीं दिया, तो ये नोट उसने रखा क्यों? पीछे दूसरी पालकी आ रही थी, अब मेरी निगाह उसी पर टिकी थी और मैं गौर से देख रहा था। वहां उसने 100 रुपया डाले, वो लिख रहे थे कोई, नारियल चढ़ाया, साष्टांग नमस्कार किया, आरती उतारी। मैंने कहा भैया, मैंने आगे वाले भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान हम में और आप में तो अंतर है, लेकिन आप में और पीछे वाली पालकी में क्या अंतर है? और दोनों पालकियों में आदिनाथ की मूर्ति थी। मैंने कि भगवान आपको नमोस्तु भी ढंग से नहीं किया, ना नारियल चढ़ाया, ना 100 रुपया दिए, और आगे जाकर पीछे जाकर क्या भक्ति की, आरती उतारी उसने। अब मुझे जिस चीज का, मुझे तो कीड़ा लग गया। मैंने कि मामला क्या है, पूछ के रहूंगा। मैंने उसको बुला ही लिया, मैंने कि भैया बुरा मत मानना, आगे वाले भगवान में पीछे वाले भगवान में क्या अंतर है? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने यही पूछ, बता दे दो। बोले महाराज ये जो पीछे वाले भगवान हैं ये हमारे मंदिर के हैं, हमारी गोट के हैं, और आगे वाले, अरे महाराज इनका तो नाम ही मत लो, वहां का अध्यक्ष हमारा दुश्मन है। मैंने कि बाबा जी पढ़े चक्कर में हो और पढ़ लो ऐसे अध्यक्ष के चक्कर में, नमोस्तु भी नहीं मिला। बोलो महानुभाव, दोनों भगवान, दोनों एक साथ के प्रतिष्ठित, दोनों में एक गुरु ने मंत्र दिया। मात ये पहली बंदर वाली पालकी में बैठे, वो उसकी गोट वाली पार्टी में जिसमें वो उसकी गोट थी या उसकी कमेटी थी, उसने वहाँ बोलो वो दान, वो नमोस्तु, वो श्रीफल का पुण्य कितना होगा है? वो नमोस्तु तुमने भगवान को नहीं किया, अपने गोट अपनी पार्टी को किया है। वो श्रीफल, वो 100 रुपया, अरे दोनों भगवान तेरे दरवाजे खड़े थे, कम से कम भगवान जब तेरे दरवाजे आए उस समय तो सब भूल जा, मात भगवान है।